तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन बैंक 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। बिल्कुल जैसे कि यह जो क्लास आज की चलने वाली है यह मेरी सीरीज का चौथा वीडियो है और इस क्लास में हम एक लेख और एक पत्र चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है देखने वाले हैं। कुल 42 प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया 1980 से लेकर के 2021 तक एग्जाम में 42 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हम 20 प्रश्न जो है कि पिछले ही क्लास में करा चुके थे। बच गए 22 प्रश्न तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए लाइक तो आप लोग कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 5 मार्क्स। तो चलिए यहां से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वह है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो सबसे पहली इस बात को ध्यान में रखिएगा, भगत सिंह जी जो है वो हमारे एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है जो कि अभी हम देख रहे हैं इस चैप्टर के लेखक है। याद रखिएगा भगत सिंह क्या है, एक लेख और एक पत्र चैप्टर के लेखक है। तो क्या कह रहा है आपका प्रश्न, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो उनकी उम्र क्या थी जब वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो उनकी उम्र जो है वह 15 वर्ष थी। याद रखिएगा 15 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। कितने की उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तो 15 वर्ष की उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। यह प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, जैसा कि अभी हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं तो हम बता सकते हैं कौन सा प्रश्न है कितने बार पूछा गया है। और यहाँ पे हम नंबर नहीं दिए कि कौन सा प्रश्न किस ईयर्स में दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ चैप्टर वाइज करा रहे हैं जिसकी वजह से नहीं दे पाए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और चैप्टर वाइज निकालना था। चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था। जो भगत सिंह जी थे उनको कांग्रेस जो है वह महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए पार्टी है। ठीक है, तो भगत सिंह जो भी अंग्रेज के जमाने में ही यह पार्टी कांग्रेस जो है वह अंग्रेज के जमाने में ही पार्टी का गठन किया गया था और बनाया गया था। तो क्या प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुई। तो उनकी मोहभंग जो है वह 1920 ईस्वी में हुई, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में। तो किस ईस्वी में भगत सिंह जी ने कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग हुई थी। तो वह जो है वह 21 में। ठीक है, याद रखिएगा 1921 में भगत सिंह जी का जो है कि मोहभंग हुआ था महात्मा गांधी से और कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस जो पार्टी है वह महात्मा गांधी जी का ही देने की कांग्रेस पार्टी है। चलिए 23 नंबर में है, 1914 से 1916 में भगत सिंह की पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो जो 1914 से लेकर के 1916 में भगत सिंह की पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे वे कौन है। तो वे जो है वे गद्दर पार्टी थी। याद रखिए कौन थे, गद्दर पार्टी थे। आपका ऑप्शन डी है गद्दर पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, थोड़ी सी आपको साउंड मिल रही होगी उधर। क्या है ना कि मेरे घर के बगल में हनुमान मंदिर है, तो आज मंगलवार है और मंगलवार को रात को यह वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पे होने वाली है कुछ प्रोग्राम और हर मंगलवार को होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। चलिए अगला है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो जो चौरी चौरा कांड है वह कब हुआ था, 1920 में, 1921 में या फिर 1922 में या फिर 1924 में। कब हुआ था चौरी चौरा कांड, तो मुझे लगता है 21 में हुआ था। जहां तक मुझे याद है 21 में हुआ था, 22 में हुआ था। ठीक है, 22 में हुआ था चौरी चौरा कांड जो हुआ था। आप सब जानते होंगे 10th क्लास में तो बहुत बार या सोशल साइंस में पूछे गए प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, 25 नंबर में है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। इनमें कौन सा निबंध है जो कि भगत सिंह जी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो बम का दर्शन, युवक, परिवेश या फिर विद्यार्थी और राजनीतिक। तो कौन सा इसमें से निबंध है जो कि भगत सिंह जी द्वारा नहीं लिखा गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बम का दर्शक, युवक, परिवेशन या फिर विद्यार्थी और राजनीतिक। तो कौन सा है, परिवेशक। याद रखिएगा परिवेशक जो है वही है। याद रखिए कौन सा है, परिवेशक जो है वह भगत सिंह जी द्वारा निबंध नहीं लिखा गया। यह परिवेशक क्या है, सबसे पहले परिवेशक एक निबंध है जो कि भगत सिंह जी द्वारा नहीं लिखा गया, किसी और के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। हाँ, क्या प्रश्न आपका 26 में कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं।
जो हमारे भगत सिंह जी जो है वे गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका जो है वे प्रताप है, प्रताप पत्रिका से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा किस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, तो प्रताप पत्रिका से जुड़े हुए हैं हमारे भगत सिंह जी। याद रखिएगा भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, तो प्रताप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 में क्या है। 27 जो है 27 में है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है। क्या है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, तो जो है प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। भगत सिंह के जो हृदय में प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। याद रखिएगा भगत सिंह के हृदय में प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, 28 नंबर जो है 28 में है आपका कि भगत सिंह किसे घृणा तथा कार्यातापूर्ण मानते थे। जो भगत सिंह जी है हमारे एक लेख और एक पत्र जो कि चैप्टर 6 है उसके लेखक है, तो वे घृणा और कार्यापूर्ण मानते थे। किसे मानते थे, तो वे आत्महत्या को मानते थे। याद रखिए किससे मानते थे, आत्महत्या को मानते थे। याद रखिएगा आत्महत्या जो है वे एक मूर्ख लोग करते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं अपनी जिंदगी से लड़ नहीं सकते वही लोग आत्महत्या करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर 29 नंबर में, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। क्या कर रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो किस दल का गठन किए थे भगत सिंह ने सन 1926 में, बिल्कुल नौजवान भारत सभा का। क्या किस सभा का, नौजवान भारत सभा का जो है कि गठन किए थे। बिल्कुल सही है, नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा 1926 ईस्वी में किस सभा का गठन किए थे, तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला जो प्रश्न है 30 नंबर में, 30 में है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। जो हमारे भगत सिंह जी है उनको अपने सजा के संबंध में क्या विश्वास था, उनको क्या विश्वास था कि उनको क्या सजा मिलेगा, तो उनका क्या सजा था, मृत्यु दंड। बिल्कुल मुझे भी लगता है मृत्यु दंड, लेकिन देख लेते हैं। बिल्कुल मृत्यु दंड ही सही है। क्या है, मृत्यु दंड। याद रखिएगा भगत सिंह को विश्वास था अपनी सजा के कि उनको मृत्यु दंड ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 31 नंबर में। थोड़ी साउंड आने वाली है ना, इसके वजह से हम थोड़ी जल्दी जल्दी में आपकी क्लास को हम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रिंस, एक मिनट इसका आंसर ही बताया था, इसका क्या, अर्थशास्त्र का विद्वान। ठीक है, इसका याद रखिएगा। चलिए यह जो प्रश्न है, प्रिंस कोटोकनिक कौन था, जो प्रिंस जो थे क्रोटोकनिक वे कौन थे, तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। याद रखिएगा क्या थे, अर्थशास्त्र के विद्वान। ये सब जो प्रश्न है सभी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, किसी ना किसी ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है और 1980 से लेकर के 2021 तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आप लोग ये इसको पढ़ के जाइएगा। अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड नहीं आया तो आप मुझे बोलिएगा। ठीक है, चलिए आपको जो करना होगा वो कीजिएगा, लेकिन पहले आप एग्जाम सबको याद करके जाइएगा उसके बाद। चलिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह जी जो है उनको फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 24 मार्च 1931 ईस्वी को, या फिर 25 मार्च 1932 ईस्वी को, या फिर 22 मार्च 1931 ईस्वी को। तो कब दी गई थी, बिल्कुल 23 मार्च 1931 ईस्वी। आपका ऑप्शन ए सही है कि भगत सिंह जी जो है उनको फांसी की सजा मिली थी, और उनको फांसी की सजा जो है वे 23 मार्च 1931 ईस्वी को मिली थी। कब मिली थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 33 में, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। क्या कर रहा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह जी है। जैसे कि अभी हम बोले हैं एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह जी है। याद रखिएगा भगत सिंह किस चैप्टर के रचनाकारक है, तो एक लेख और एक पत्र चैप्टर के रचनाकारक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 में है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। जो भगत सिंह जी जो है वे जो असेंबली है, केंद्रीय असेंबली, उसमें बम फेंके थे उन्होंने, और वो बम फेंके थे, उन्हीं के कारण उनको और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो वे कितने तारीख को किस ईस्वी में उन्होंने बम फेंके थे, तो उन्होंने 16 अप्रैल 1929
ईस्वी को उन्होंने केंद्रीय संसद भवन में उन्होंने असेंबली में उन्होंने बम फेंके थे, जिसकी वजह से उनको फांसी भी मिली थी। तो 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को मिली थी। कब मिली थी? 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को उन्होंने बम फेंके थे और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है 35 नंबर की, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? जो मतवाला पत्रिका है वह कहां से निकलती थी? तो कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या फिर कोलकाता से। तो कहां से निकलती थी? बिल्कुल कोलकाता से निकलती थी। याद रखिएगा, जो मतवाला पत्रिका है वह कहां से निकलती थी? कोलकाता से निकलती थी। याद रखिएगा, कोलकाता से कौन निकलती थी? मतवाला पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी सी क्लास स्पीड चल रही है। चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह जी जो है वे किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, या फिर फ्राइडे से, या फिर एडलर से। तो किससे थे? मुझे लगता है कार्ल मार्क्स से थे। बिल्कुल कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। याद रखिएगा, भगत सिंह जी जो है वे कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। उन्होंने उनका जो समझिए तो एक तरह जो है जिनसे उनको प्रेरणा मिलती थी वे कार्ल मार्क्स थे। याद रखिएगा क्या थे? वे कार्ल मार्क्स थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है वह है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसने लिखा है? किसके लेख है? यह जो है वह लेख है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? मैं नास्तिक हूं। तो यह जो है भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया है कि मैं नास्तिक हूं। याद रखिएगा, भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया है मैं नास्तिक हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है वह है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? जो बंदी जीवन है वह किसकी कृति है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की है। किसका है? इसके सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है क्या है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। याद रखिएगा, बंद जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी की कृति है बंद जीवन। यह जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और मुझे लगता है कि आई गेस कि इस बार पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो बंद जीवन जो है वे सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 39 में, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पाठ से संकलित पत्र, मतलब कि पाठ के आधार पर उन्होंने जिसको पत्र लिखा था वे कौन थे? उन्होंने किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को, या फिर राजगुरु को? तो देख ही लेते हैं किसको लिखा था। सुखदेव को। याद रखिएगा, जो है यहाँ पे भगत सिंह जी जो है वे पत्र लिखे थे सुखदेव को। किसको लिखे थे? सुखदेव को पत्र लिखे थे भगत सिंह जी। याद रखिएगा, सुखदेव को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए साउंड आने लगी, अब बस 5 मिनट के अंदर वहां पे स्टार्ट हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा क्लास कराना। इसकी वजह से थोड़ी सी हड़बड़ी में और क्लास भी अच्छे से नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर सिंह और जो कुलतार सिंह थे, कुलतार सिंह वे भगत सिंह के भाई थे। याद रखिएगा, कौन थे? भाई थे। याद रखिएगा, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? भगत सिंह जी के भाई थे कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? अगला जो प्रश्न है 41 नंबर में, गणेश शंकर विद्यार्थी का संपादक करते थे। यह तो प्रश्न अभी भी हम बताए हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र संपादक किसने किया था? तो प्रताप ने। किसने किया था? प्रताप ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपकी जो भी वैकेंसीज होती है एसएससी, जीडी, रेलवे, बिहार पुलिस, बीएड, डीएलएड, पैरामेडिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सभी की इन्फॉर्मेशन जो भी बिहार से रिलेटेड है सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है। जॉब वैकेंसी हो, कैसे आपको ऑनलाइन करना है, कब से कब तक डेट है, कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, समझिए सभी यहाँ पे न्यूज दी जाती है। तो आप लोग जो लोग नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कभी भी न काम आने वाली चैनल नहीं है। सभी लाइफ के आपके हर एक मोड़ पर काम आएगी, क्योंकि जो भी जॉब वैकेंसीज है सभी में यह जो चैनल है सभी में काम आने वाली है। सभी का यहाँ पर न्यूज अपडेट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? जो भगत सिंह जी है वे अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम जो है वे कब फेंके थे? यह टेस्ट है आपका। तो इसका क्या होगा आंसर? बिल्कुल 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कब फेंके थे? 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को उन्होंने बम फेंके थे और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी दी गई थी। ठीक है,
चलिए आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप लोग बने रहिएगा, जो भी सर क्लास देंगे उस तरह क्लास करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और 1980 से लेकर के 2021 तक का सभी क्लास, जो भी सभी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का हम क्लास आपको देते रहेंगे। चलिए आज के लिए बाय।